everyone, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो लखनऊ के पंडित रामशंकर पांडे ने साबित किया इस्लाम बोले अल्लाह सिर्फ एक है। भाई एक कोई हिंदू पंडित बोल रहा है अगर ऐसे, फिर तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। और इन्होंने मेरे ख्याल से इस्लाम भी फिर एक्सेप्ट करा होगा। ऐसे क्या हुआ ये बोलने पे मजबूर हो गए। सो फिलहाल से प्ले करते हैं, फिर करते हैं गाइस बाकी बातें डिस्कस। जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसी प्यारी वीडियो शेयर करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका दिल झूम जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको एक बुज़ुर्ग शख्स नज़र आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम रमाशंकर पांडे है और ये लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है हुसैन से इंसानियत। जब इनसे पूछा गया कि इस किताब हुसैन से इंसानियत में आपने क्या लिखा है, इसको लिखने का मकसद क्या है, इस किताब के ज़रिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया कि अगर हम इंसानियत और मानवता को समझना चाहते हैं तो दीन इस्लाम के एक फ़र्द हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मार्फत ही मानवता व इंसानियत को समझ सकते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसानियत के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि इंसानियत क्या चीज़ है। इस किताब में आपने क्या लिखा है हुसैन से इंसानियत, इसको आपने? इसमें मकसद यह है इस किताब का कि हम अगर इंसानियत और मानवता को समझना चाहते हैं तो हमें इस दीन इस्लाम के एक अंतिम जो है फर्द हजरत इमाम हुसैन इस्लाम के मार्फत ही हम मानवता इंसानियत को समझ सकते हैं। उन्होंने इंसानियत की माने कंसेप्ट को माने प्रैक्टिकली उस पर अमल करके दिखाया कि इंसानियत क्या चीज़ है। और वो शहीद तो हो गए, मगर उन्होंने एक फासिक व फाजिर झूठ बोलने वाले यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। और हज़रत इमाम हुसैन ने अपने 57 साल की ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। एक फासिक फाजिर और धूर्तबाज और झूठ बोलने वाले यजीद को बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मौला इमाम हुसैन 57 साल की उम्र में शहीद हुए। 57 साल तक इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, धूर्तबाजी पर अमल नहीं। तो ये बताइए कि आपकी लोग सहायता कैसे कर सकते हैं और आपका उद्देश्य क्या है? आगे जब इनसे सवाल किया गया कि लोग आपकी सहायता किस तरह से कर सकते हैं और आपका उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरा उद्देश्य क्या, इस्लाम का मूल उद्देश्य है सत्य को दुनिया में फैला देना और सत्य से इंसानियत को जोड़ना ही मानवता को जोड़ना है। और जो सत्य से जुड़ना चाहेगा वो लालच, झूठ, तकब्बुर ठुकरा देगा, तभी सत्य से जुड़ सकेगा, क्योंकि महासत्य का नाम ही अल्लाह है। आप क्या करना मेरा चाहते हैं? उद्देश्य कि इस्लाम का मूल उद्देश्य ही जो है सत्य को फैलाना दुनिया में, सत्य से इंसानियत को जोड़ना, मानवता को जोड़ना। और जो सत्य से जुड़ेगा वो झूठ, लालच, धूर्तबाजी, तकब्बुर को ठुकरा देगा, तभी सत्य से जुड़ सकता है, क्योंकि महान सत्य का नाम ही अल्लाह है। दोस्तों, ये अल्फाज हैं लखनऊ के लेखक रमाशंकर पांडे के, जिन्होंने अपनी किताब हुसैन से इंसानियत को लिखा है और वो इसको प्रमोट कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कैसे गैर भी इमाम हुसैन अली मकाम से मुतासिर हैं, उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके से प्रभावित हैं और उनके गुणगान करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर अपना क्या नज़रिया पेश करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे जितना हो सके उतना शेयर करें। आज हम हैं मिस्टर रमाशंकर पांडे जी के साथ। ये एक राइटर हैं जिला गाजीपुर। मेरा नाम रमाशंकर पांडे है, मैं तहसील जमानिया जिला गाजीपुर का इसका मूल निवासी हूँ। मेरा मकसद जो एक हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़े होने के बावजूद भी मैं इस्लाम की सच्चाई पर गहन छानबीन किया, तो मुझे एहसास हुआ कि सनातन धर्म जिस तौहीद का समर्थन करता है उस तौहीद का समर्थन हमारे सनातन धर्म ने भी किया है। सनातन धर्म में से जुड़े जितने ऋषि मुनि हुए हैं हमारे हिंदुस्तान की धरती पर, वो जंगलों में रह करके उस निराकार ब्रह्म का तपस्या किए, लेकिन महत्व नहीं दिए हैं। इसलिए राम भी एक आदर्श पुरुष हैं, एक महान पुरुष हैं। और हमारे वेद ने भी कि एको ब्रह्म है द्वितीय नास्ति नास्ति नाथ किंचन, पूरी ब्रह्मांड की रचना करने जो ब्रह्म की शक्ति है उसी का हमें एहतराम करना चाहिए, उसी की उपासना करना चाहिए, जिसने पूरी सृष्टि को खड़ा किया, सूरज चांद को बनाया, धरती आकाश को बनाया। सोचिए, तो जो धरती आकाश को बनाने वाली शक्ति एक ही है, जिसको अरबी में अल्लाह शब्द से संबोधन किया गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसी को हमारी संस्कृत भाषा में एको ब्रह्म है द्वितीयो नास्ति 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 किंचन कहा गया। इससे साबित होता है कि हमारे सनातन धर्म में तौहीद का वही मतवा है जो इस्लाम धर्म में तौहीद की मतवा है। अनंत ज्योति आदि शक्ति निराकार ब्रह्म ही सबसे महान है। अरबी जुबान में अल्लाह अकबर, ये निराकार ब्रह्म को अरबी में अल्लाह शब्द से
दोस्तों इन्होंने अपनी इस वीडियो से साबित कर दिया है कि श्री राम और श्री कृष्णा ये कोई भगवान नहीं थे बल्कि महापुरुष थे और सत्य सिर्फ एक ही है, यानी कि ईश्वर सिर्फ एक ही है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और हमें सिर्फ उसी की ही पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। दोस्तों जैसी सोच इनकी है ऐसी ही सोच मुसलमानों की भी होती है। अगर ये अपने इस दावे में सच्चे हैं और अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मानते हैं तो बस इनको कलमा पढ़ने की देरी है और ये मुसलमान हैं, क्योंकि ये तौहीद के कॉन्सेप्ट पर ईमान रखते हैं और ये कॉन्सेप्ट कुरान मजीद ने हमको दिया है। और अगर ये मानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है तो फिर इन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी रखना होगा, उनकी रिसालत पर भी यकीन करना पड़ेगा। और अगर ऐसा ही है तो बस ये मुसलमान हैं। सो गाइस ये थी वीडियो भाई, और ये इसमें इमाम इन्होंने हुसैन से वो है इंस्पायर्ड कह अट्रैक्ट सकते हुए हैं ना, हैं, इंस्पायर हुए, क्योंकि इनका कहना है कि वो बहुत महान पुरुष थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे ना। 57 साल की जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने, बैत नहीं की भाई यजीद के उस पे, और सत्य ही कहते, सही बात है ना। अल्लाह है, कहते सच मैं ही बेशक अल्लाह है। हिंदू सनातनी हूँ बट मैंने रिसर्च करी है इस्लाम के ऊपर, तो मैं मेरे को इस्लाम आ के जाके सच को मानता हूँ, मानता कह हूँ रहे भाई, हैं। आ जाके मेरे को वही चीज़ की। और सेम चीज़ कहते हैं हिंदू ग्रंथों में भी वही चीज़ लिखी है और वही चीज़ इस्लाम में लिखी हुई है ना। जी, तो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। Bye नेक्स्ट वीडियो bye. में